नमस्कार। यौगिक क्रिया के अभ्यास में 5 तरह के प्राणायाम के अभ्यास के बारे में आज समझते हैं। कैसे अभ्यास करते हैं? अपने स्थान पर सुखपूर्वक सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का। उसके पहले मन को शांत कर लें, स्थिर कर लें, एकाग्र कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम में विष्णु मुद्रा लगा लें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खींचें, बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ें। जिस नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ रहे हैं उसी से वापस खींचें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें दूसरे से। यही प्रक्रिया लगभग 5 मिनट से शुरुआत करके 15 मिनट तक का अभ्यास करें। अब समझते हैं दूसरी क्रिया, कपालभाति। षटकर्म की क्रिया पूरी तरह से आपकी आंतों में जमी गंदगी को दूर कर शरीर को शुद्ध करता है। पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा शक्ति, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है यह षटकर्म की क्रिया, और पूरी तरह से माइंड को एक्टिवेट करता है, ब्रेन को शार्प करता है, मेमोरी लॉस होने के प्रॉब्लम से हमें बचाता है। 300 बार के क्रमों से शुरू करके 1000 बार तक के क्रमों के प्रैक्टिस करने हैं हमें डेली रूटीन में। कैसे करना है? नाभि पीठ से लगे और श्वास पर छींकने जैसा बल लगा के बाहर छोड़ेंगे अपने श्वास को। पूरी तरह से प्रक्रिया पर पूरी एनर्जी के साथ अभ्यासी बनेंगे। मेरुदंड पूरी तरह से स्पाइन को सीधा रखते हुए और गर्दन सीधी रखते हुए। शुरुआत में जैसा मैंने पहले ही बताया 300 बार के क्रमों या 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक का अभ्यास करें। तीसरी क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम। अपने लंग्स को स्वस्थ करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर करें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। ये 5 बार किया मैंने। आप सभी लोग जो शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम के अभ्यास वो 10 बार से शुरुआत करें। 10 बार के अभ्यास के 3 सेट बनाएं और जैसा जैसा हफ्ता बीतता जाए अभ्यास में इम्प्रूवमेंट करें। इसके थोड़ी सी गिनती बढ़ा दें, 15 से 20 कर लें और 3 सेट इसका ज़रूर करें। पर ध्यान रखें जितना आसानी से अभ्यास कर सकें प्राणायाम का उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता हो। इसके बाद बढ़ते हैं उज्जाई प्राणायाम के लिए। थायराइड ग्रंथियों को स्वस्थ करने के लिए, पूरी तरह से मूलाधार बिंदु को एक्टिव करने के लिए, हार्मोन्स को सामान्य करने के लिए, सम करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए। कैसे अभ्यास? मूलाधार बिंदु से ऊर्जा को, एनर्जी को ऊपर की तरफ पहुंचाना है आवाज और श्वास के माध्यम से। ये 5 बार का क्रम हमने दिखाया। आप अभ्यास 15 बार से शुरू करेंगे। 15-15 के 2 सेट या 15-15 के 3 सेट। पूरी एनर्जी लगाकर सारे अभ्यास होने चाहिए। थोड़ा सा भी आलस न रहे और आपके माइंड में, आपके दिमाग में किसी और तरह के कोई विचार न चल रहे हों। पूरी तरह से एकदम रिलैक्स होकर अभ्यास करें। अब आखिरी क्रिया भ्रामरी क्रिया। शरीर का 25% ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए रहता है। वही ऑक्सीजन देने के लिए भ्रामरी की यह क्रिया। अपने हाथ की उंगलियों से, हल्के उंगलियों से कान और नेत्र को बंद कर लें। भौरे जैसा गुंजन ओम के उच्चारण के साथ 5 बार का क्रम। श्वास लेते हैं, ओम। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे, रगड़ लेंगे, नेत्र पे रखेंगे, हथेली हटाएंगे और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लेंगे। 2 बार का हमने अभ्यास किया भ्रामरी प्राणायाम का। आप लोग कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 बार के क्रमों को पूर्ण करिए। ये सारे अभ्यास बहुत छोटे छोटे हमने दिखाए, लेकिन आप लोग जब घर में बैठेंगे करने के लिए तो पूरी तरह से समय लगाकर जितना समय बताया गया है आराम से अभ्यास करेंगे।
नमस्कार।